नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके यूट्यूब परिवार में। आज इलायची की बात करेंगे, लेकिन इलायची आपको पता है कि पिछले कम से कम एक हफ्ते के करीब से पूरी साइलेंट है। चाहे सिलीगुड़ी हो या फिर गुवाहाटी हो, सभी जगह साइलेंट है। लेकिन वॉयलेंट सिर्फ एक ही जगह पे है जिसका नाम है ग्वालियर, जहाँ पे ये ज़बरदस्त तरीके से जो है वॉयलेंट के अंदर चल रही है। अच्छी खासी खरीद फरोख्त जो है वो भी हो रही है। लेकिन बाकी अगर भारत के हिस्सों की अगर बात करें तो वहाँ इलायची जो है पूरी ठंडी है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या है। और देखिए, मैं इसकी जो रिपोर्ट्स जो हैं, जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो तो मैं आपको देता ही रहता हूँ कि किस तरह की पोजीशन इसकी चल रही है, पीछे इसके क्या भाव हैं, गुवाहाटी में क्या भाव है, सिलीगुड़ी में क्या भाव है, ये तो आपको पता ही रहता है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर का लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, आपने देखा, मैंने अब बाहर लिखा है कि इलायची जो है सट्टे के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा चल रही है। और सट्टे की वजह से ही जो है मार्केट जो है सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब कारण है, देखिए कि इसमें जो कागज़ों के अंदर खेलते हैं, सट्टा बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, कागज़ों में ही बोलते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो ख़राब नहीं लगेगा, नहीं तो लोगों को ख़राब लगेगा सट्टा बोलता है। तो देखिए, कागज़ों में जितनी इलायची जो बिकी है, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बोला था, उतनी इलायची रियल में जो है ही नहीं। जितनी इलायची जो है, आज ग्वालियर की बात ही करते हैं। शायद ग्वालियर के लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये कड़वा सच है कि उन्होंने इसको इलायची नहीं छोड़ा, इसको एक सट्टा बना के छोड़ दिया है। और ज़बरदस्त सट्टा इसके ऊपर चलता है। 100 बोरी होती है तो हजार हजार बोरी बेच देते हैं। तो अब देखिए, जब सट्टे के अंदर माल जो है कंटिन्यू बिकता रहेगा तो बाज़ारों में क्या ज़रूरत है माल बिकने की। क्योंकि जब जो रेट है उस रेट से अगर 400-400 रुपया नीचे, 500-500 रुपया नीचे, 300-300 रुपया नीचे अगर आपको कहीं माल मिलता है तो आदमी वहीं जाएगा जिसको 10-20 बोरी लेनी है। क्योंकि ज़्यादा माल तो वो देंगे नहीं, ये मुझे भी पता है कि 10-20 बोरी देने में तकलीफ है नहीं उनको, जिससे कि वो ये बात बोल सकें कि नहीं हमारे पास माल है। तो देखिए, अब 100 बोरी के 1000 बोरी बेच करके 10 बोरी अगर सस्ते में दे देंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी कारण से देखिए, जो बाज़ार है वो पूरा का पूरा ठंडा हो गया। आज सिलीगुड़ी देख लीजिए, गुवाहाटी देख लीजिए, चारों साइड शांति है। कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि किसी तरह का कोई मूवमेंट चल रहा है। अगर सबसे ज़बरदस्त मूवमेंट अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी इलायची में अगर चल रहा है तो वो मूवमेंट जो है खाली ग्वालियर के अंदर है। इसके अलावा सभी जगह का मूवमेंट जो है पूरा स्लो हो चुका है, डाउन हो चुका है। तो अब देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज़ बोलता हूँ, जो ग्वालियर में जो ये सब काम करते हैं कागजों के, अब सबसे बड़ी चीज़ है, अब आपकी कैपेसिटी जो मैंने पहले भी एक वीडियो में डाली थी, दोबारा आपको बोलता हूँ, आपकी कैपेसिटी है सिर्फ 10 बैग की, आपने 200-200 बैग ले रखे हैं। तो अभी भी समय है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने किन भाव में खरीदा हुआ है और किस भाव का आपको इंतजार था और इंतजार है। तो देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो कागजों के जो काम होते हैं उसका किसी तरह का, उसका किसी यूँ मान लीजिए उसका कोई रेट होता ही नहीं है। रेट माल का होता है और कागजों की कोई रेट नहीं होती है। जो मन में आया वो रेट कागज के अंदर होती है। आज अगर मैं माल खरीदता हूँ या आप माल खरीदते हैं तो आपको पता है कि आपने कितने में खरीदा है और कितने में आपको बेचना है। लेकिन मुझे जब कागज में देना है तो मैंने कितने में भी खरीदा और कितने में भी मैं आपको दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मैंने कागज के अंदर लिखा है। जब हिसाब होगा तब देखेंगे कि ये माल लिया कितने में था और बेचा कितने में था। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ होती है आपके नुकसान का जरिया। अब ये नुकसान है, लेकिन अब जब आपकी 10 बैग की कैपेसिटी है तो मेरे हिसाब से आपको वो 10 बैग खरीद लेने चाहिए थे। अगर वो 10 बैग खरीदते आप फिजिकल के अंदर तो आपको किसी तरह का नुकसान लगने का जो है चांस इसके अंदर बैठता ही नहीं। लेकिन अभी जो नुकसान है आप लोगों का, जो मुझे पता चल रहा है, जिस तरीके से कॉल आ रहे हैं, किस किस मतलब बंदे की कैपेसिटी क्या है और उसने माल क्या खरीद रखा है, वो सुन सुन के भी मैं बड़ा हैरान हूँ कि किस आदमी की कैपेसिटी क्या और माल क्या। तो देखिए, जब इस तरीके की जब चीज़ होती है कागजों में तो वहाँ नुकसान जो है निश्चित है, वो नुकसान लगेगा ही। इससे अच्छा ये है कि अभी भी समय है, आपकी जितनी कैपेसिटी है वो हाजिर माल लीजिए, क्योंकि आप जितनी भी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी आज तक, जितनी भी रिपोर्ट, उन रिपोर्टों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आने वाला भविष्य जो है वो इलायची का है क्या। बाकी देखिए, नुकसान खाने के लिए तो आप रेडी हैं, क्योंकि नुकसान तो आपको हो ही चुका है प्रेजेंट टाइम के अंदर, और मेरे हिसाब से और नुकसान लग भी रहा होगा। लेकिन इसका तोड़ मेरे हिसाब से यही है कि जिससे कि आप थोड़ा बच सकें, क्योंकि आप जितना फिजिकल में माल उठा करके अपने घरों में रखेंगे, क्योंकि देखिए, नुकसान किसको होता है, नुकसान उसको होता है जो माल बेचता है। आपके पास फिजिकल आप माल ही मत नहीं बेचेंगे तो आपको नुकसान कहाँ से होगा। क्योंकि नुकसान तब होता है जब रेट जमीन के नीचे की साइड जानी चालू हो या गिर करके खत्म हो जाए। इसका भविष्य आपको खुद को नजर आता है कि बड़ी इलायची का भविष्य है जो क्या है, सामने नजर क्या आ रहा है आपको।
ये विचार आप खुद कर सकते हैं, मुझे विचार करने की या मुझे मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अब सिर्फ आपको कागज़ों में लेकर के काम करना है। तो देखिए, मैंने अभी भी बोला कुछ सेकंड पहले कि उसका कोई भाव नहीं होता है, भाव हमेशा माल का होता है, कागज़ का कोई भाव नहीं होता है। जो मन में आएगा उस रेट के अंदर मैं उसको बेचूँगा। लेकिन आज की डेट में भी अगर जो भाव आप लोगों के ने मेरे को बताए हैं, जो मुझे पता है, उन भावों में भी आप खरीदते हैं, तो मेरे हिसाब से खरीद करके नेपाल में वापस भेज दीजिए, वो लोग भी खरीद लेंगे इस माल को। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद को पता चलेगा कि नेपाल के व्यापारी 1 सेकंड के अंदर आप ही का माल आप ही से ले लेंगे। क्योंकि मैंने आपको फिर बोला कि रेट जो होती है वो माल की होती है, कागज़ की नहीं होती। और नुकसान जो होता है वो तब होता है जब माल आप बेचते हैं। अगर आपका माल आपके घर में है, आपने बेचा ही नहीं, तो नुकसान कहाँ है, क्योंकि वो माल आपका है। हाँ, अगर आप खुद नुकसान में बेचना चाहें तो वो नुकसान आपको ज़रूर मिलेगा, और बेचना ना चाहें तो वो नुकसान हो ही नहीं सकता। तो देखिए, कागज़ों में जो काम करते हैं उनके लिए मेरे पास कोई लंबी चौड़ी राय नहीं है, क्योंकि कागज़ों में काम करने वाले को नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी कमोडिटी के अंदर काम करते हैं। नहीं तो थोड़ा काम करें, फिजिकल में लेकर के करें, तो मेरे हिसाब से नुकसान की जो आशंका जो है वो बहुत कम हो जाती है। बाकी कागज़ में आप काम कर रहे हैं और रेटें जो आपको मिल रही हैं, जो रेटें आपने मेरे को बताई है, तो मैंने आपको स्पष्ट बोल दिया कि वो कागज़ की रेट है, माल की रेट नहीं है। और रेट जो होती है वो माल की होती है, कागज़ की नहीं होती है। कागज़ में कुछ भी लिखिए, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी दे दीजिए, तो वो यही चलता है। और जब वो आपको इतना देंगे तो निश्चित बात है कागज़ के अंदर तो आपसे लेंगे भी बहुत। ये विचारणीय बात है, मेरा पॉइंट देख लीजिएगा। उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, अब उनकी लेने की बारी है, वो कंटिन्यू आपसे लेते रहेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, ये मेरे वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी विचार आपका है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, जिससे कि आप अपना खुद का विचार ले सकें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और देखिए, कल मैंने पहली रिपोर्ट नेपाल से डाली थी। इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं आपके पास कंटिन्यू आती रहेंगी, चाहे वो नेपाल से हो, असम से हो या फिर अरुणाचल से हो। उन रिपोर्टों से आपको खुद को पता चलता रहेगा कि बड़ी इलायची की सिचुएशन जो है क्या चल रही है और क्या नहीं चल रही है। उस हिसाब से आप अपनी गणित लगा सकते हैं। बाकी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास किसी तरह का कोई भाव नहीं है। और रही, मैंने फिर बोलता हूँ, कागज़ के भाव आपके पास खुद के पास हैं, और माल के भाव गुवाहाटी के हमारे पास हैं, सिलीगुड़ी के हमारे पास हैं। क्योंकि हमारे पास माल के भाव रहते हैं, कागज़ों के भाव नहीं रहते हैं, क्योंकि कागज़ों में कोई भाव होता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।